फ़यक़ूल इन्नी उहिब्बु फ़ुलानन फ़अहबिबह फ़युहिब्बुहु जिब्रील। कब से खाना नहीं खाया? मैंने कहा सुबह से। तो जनाब उमर कहने लगे मैंने कल सुबह से नहीं खाया। Because of one jealousy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्ती आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है अलसी की पिनियों की। अलसी की पिनियाँ आप सब ने बहुत ज़्यादा बनाई होंगी, बहुत बार बनाई होंगी। आज मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ अलसी की पिनियों की। आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल करेगा इसे बार बार बनाने का। अलसी की पिनियाँ सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। उन्हें हम रवायती तरीके से थोड़ा हट के बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी होंगी, खाने में बहुत लजीज होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हम बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे अलसी और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं और इसमें आपके सारे फायदे हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है और भी बहुत सारे इसमें फायदे होते हैं। आप इसे जरूर से सर्दियों में इस्तेमाल किया करें। 500 ग्राम इसका वजन है और इसे बहुत अच्छे से साफ कर लिया था। अब इसको भारी पेंदे का जो फ्राई पैन है उसमें मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब ये पक जाती है इसके थोड़े से जैसे पकने पे आ जाती है, इसका कलर भी चेंज होता है और ये चटकने लग जाती है, फिर आप समझ जाएं कि ये हमारी अलसी भुन चुकी है। वैसे कच्ची भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें तो उसका जायका दुबाला हो जाता है। ये देखिए इसका चेंज हो गया है कलर। अब मैं इसको निकाल लूंगी। फ्राई पैन में ही रख दिया तो ये मजीद कुक होती रहेगी क्योंकि कुकिंग का प्रोसेस वहाँ पे चलता रहता है, इसलिए मैंने फ्राई पैन से निकाल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब लूंगी मैं 1 चम्मच मैंने देसी घी का डाला है, उसमें बादाम डाल देंगे। बादाम मैंने लिए हैं 200 ग्राम। इसको मैं हल्का हल्का सा इसको भी रोस्ट कर लूंगी। और इसका ये है कि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं बादाम के, और सब इसमें जो अलसी की हम पिनियाँ बना रहे हैं सब इसमें बहुत मज़ेदार सी जो हमारी है। इसको भी हल्का सा 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच रखनी है, मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है और फ्राई करके इसको आप निकाल लें। आप अपने यहाँ पे अपने पसंद के जो भी नट्स हों वो ले सकते हैं, लेकिन मैं खास लूँगी। अब मैं डाल दूँगी दोबारा से पैन में 1.5 चम्मच देसी घी का। अब मैं डालूँगी इसमें काजू मैंने लिए हैं 200 ग्राम और इसको हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे होते हैं। और आप इसकी जगह कोई और नट्स लेना चाह रहे हैं तो वो डालें, ज़रूरी नहीं कि काजू ही इसमें डालें, लेकिन मैं इसमें डालूंगी काजू। और इसको मैंने तकरीबन 1.5 मिनट के लिए फ्राई किया है और अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन सा हो जाता है। अब मैं डाल दूँगी इसमें हल्का सा ऑयल था, घी हल्का सा था, मैंने डाल दिया है 200 ग्राम इसमें फूल मखाना। मैं इसको अच्छी तरह ऐसे ही भूनूंगी, ये क्रिस्पी हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं इसके कितने फायदे हैं। इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है फूल मखाने में, इसलिए मैंने 200 ग्राम इसे भी लिया है। रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इस तरह जब आप इसे पीसेंगे, इसके बाद जब आप इसको पीसेंगे तो इसका पाउडर बहुत अच्छा बनके तैयार होगा और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको बहुत हल्की आंच पे मैंने फ्राई किया है। ये देखिए बादाम का थोड़ा सा जैसे फूले फूले नज़र आते हैं तो समझ जाएं इसको जलाना नहीं होता। अब मैंने पहले जो है ड्राई रोस्ट किए थे फूल मखाने, अब मैं इसमें 2 चम्मच घी के डाल दूँगी। इसमें मज़ीद ये क्रिस्पी हो जाएंगे और जब हम इसको पीसेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका पाउडर बन जाता है, लेकिन मैं इसका बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाऊँगी। और अब आ गए हैं सफ़ेद तिल, ये भी मैं बिल्कुल इसमें ऑयल नहीं डाला, इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लूँगी। 2-3 मिनट इसको भूनना है, बस ज़्यादा इसको नहीं भूनना। 2-3 मिनट हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है, गोल्डन सा हो जाता है तो समझ जाए ये पक गए हैं। और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। और इसको हम डालेंगे साबुत, इसको हम नहीं पीसेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा जैसे कूट लें, हल्का मोटा सा इसका दरदरा सा पाउडर बना लें, लेकिन मैं इसको साबुत ही डालूंगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये भी हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, मैंने लिया है 150 ग्राम कोकोनट। इसे भी मैंने खुद से ग्रेट किया है और आपने भी खुद से ग्रेट करना है। जो मार्केट वाला होता है इसमें सारा ऑयल निकला हुआ होता है और इसके कोई फायदे नहीं होते। और साथ में मैं इसमें किशमिश मैंने ली है 200 ग्राम और इसको साफ करके दोनों को अच्छी तरह, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हल्का सा ये करने से हो जाते हैं ड्राई रोस्ट। और ये देखिए बहुत अच्छे से मैं इसको, आंच मैंने बहुत हल्की ली है, आपने भी इसी तरह आंच लेनी है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना और वरना इसका कलर चेंज हो जाता है। किशमिश और खोपरे को बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको हल्का हल्का सा करके निकालेंगे क्योंकि ये जल्दी से फिर जलने की भी बदबू आने लगती है। इसको जलाना नहीं है, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। जब ड्राई रोस्ट हो जाए तो वो भी निकालें। जब तक के साथ साथ में हम जो
बादाम है, काजू, जो फूल मखाने, उनको हम ग्राइंड करते जाएंगे। उसको ग्राइंड हमने मोटा मोटा करना है, फाइन उसको नहीं पीसना। एक तीली ली है, उसमें डाल देंगे, ये मैंने लिया है गुड़ 400 ग्राम। आप चाहें तो मैंने 500 लिया था, लेकिन मैं 400 डालूंगी ताकि शुगर के पेशेंट भी इसको खा सके। और इसमें डाल देंगे अभी देसी घी मैं इसी में डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा पक जाए और हमारी चाशनी भी बहुत अच्छी सी तैयार होती है। इसमें देसी घी में डालूंगी 1 पाव यानी 250 ग्राम। 2 तरीके से देसी घी डाला जाता है, आप चाहें बाद में डालें जब सारी चीज़ें मिक्स करते वक्त, उस वक्त आप गरम कर लें, इसमें सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा भून लें। लेकिन मैं ये जो गुड़ की चाशनी बना रही हूँ, ये मैंने बारीक सा गुड़ जैसे कर लिया था। अब इसको ताकि चाशनी बनाना आसान हो जाएगा, आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और डाल के अच्छी सी हम इसको चाशनी बना लेंगे। जैसे एक तार की अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना बनाना है। साथ साथ में हम ये सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इनको ग्राइंड करने का मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखूँगी क्योंकि इस तरह बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो फाइन भी को पी सकते हैं। ये देखें जो हमारे रोस्टेड चने थे ये बिल्कुल रोस्ट होते हैं, इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं है रोस्ट करने की, इसको ऐसे ही कर लेंगे। इसके फुलके वगैरह इसके ऊपर से उतार लेंगे, अगर कोई रह भी गया कोई मसला नहीं है। और अलसी को भी हम इसी तरह इसको भी ग्राइंड कर लेंगे और इसको पाउडर बनाना है, बारीक सा पाउडर बनाना है। और ये मैंने चॉपर में करने की कोशिश की थी लेकिन चॉपर में नहीं हुआ, फिर मैंने बारीक मिक्सी में इसको बारीक किया था। तो ये देखें हमारी चाशनी भी बन रही है और साथ साथ में हमारे जो ये फूल मखाना है ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए थे, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 1 मिनट चलाई है तो ये चॉपर तो इसमें बहुत अच्छे से हो गए। और इसको भी मैंने दरदरा सा पाउडर बनाया है, इसको बारीक फाइन नहीं किया। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों में जो बढ़ते हुए बच्चे, कैल्शियम की कमी होती है बड़ों बच्चों में, तो इनके लिए ये फूल मखाना बहुत कारआमद चीज़ है, इसको दूध के साथ वैसे भी हमें खाना चाहिए। तो ये देखें इस तरह हमारी चीज़ें सारी ग्राइंड होती जा रही हैं और साथ में हमारी चाशनी भी पक रही है। और इसमें अभी डाल देंगे बादाम को भी हम दरदरा सा ही कूट लेंगे। और ये देखें अब इसको इस कंडीशन में हमारी चाशनी आ गई है, ये फूलने लगी है। इसको हल्की आंच पे ही पकाना है क्योंकि बाज़ दफ़ा ये फूल के जो गुड़ की चाशनी होती है बाहर गिर जाती है। और ये सारी चीज़ें मैं हाथों से मिक्स करती जाऊंगी। और इसमें फिर क्या करना है, रहिएगा। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। और ये देखें चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा फूलने लगी है। अब इसमें क्या डालेंगे, ये देखें अलसी को भी हम फिर मैंने मिक्सी में डाल दिया था, मिक्सी में डाल के फिर ग्राइंड किया है तो इसकी बहुत अच्छा सा फाइन सा पाउडर बन गया है। और जो सफ़ेद तिल है ये इसको ऐसे ही हम साबुत ही डाल देंगे, इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे तो ये इसका ऐसे ही टेस्ट ज़्यादा आता है। ये रही अलसी इस तरह की हमने पीसनी है। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर बनाएंगे तो इसमें ऑयल निकल आता है, इसलिए हमने इसको भी थोड़ा सा दरदरा सा ही पाउडर बनाना है। आप चाहे तो बहुत बारीक पीस लें। सारी चीज़ें हम एक बड़े बर्तन में डालते जाएंगे ग्राइंड करके और पीस के। जो भी हमने चीज़ें डाली हैं उसको हम बड़े बर्तन में रखेंगे ताकि जब हम उसमें मिक्सचर गुड़ का डालें तो बड़े सारे बर्तन में सही से मैश होती हैं। ये देखिए गुड़ में मैंने जो है कोकोनट जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था और किशमिश थी वो भी डाल दिया है चाशनी में ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फिर इसको डालेंगे। ये देखिए हमने चाशनी में ये कोकोनट और जो किशमिश थी वो डाल दिया अच्छे से। और चाशनी हमारी इतनी ज़्यादा लिक्विडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ये गाढ़ी होनी चाहिए ताकि हमारे लड्डू बस इसमें अच्छे से जुड़ जाएं। बहुत ज़्यादा अगर पतली हो जाती है तो बहुत वो शेप नहीं बनती लड्डुओं की। ये देखिए अब हमने इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से डाल दिया है हमने जो गुड़ की चाशनी बनाई थी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। और चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद ये अलसी की पिनियाँ बहुत हेल्दी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। जो आपके घर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं आप उनको भी दें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। आप खुद भी खाएं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हुई इलायची आप इसमें डाल दें 2 टीस्पून, वो मैं भूल गई थी, वो चाशनी में ही डालनी थी। अब इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको चम्मच के साथ जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे। इस मिक्सर को थोड़ा सा ठंडा करके ताकि ये गरम गरम हाथों को ना लगे। यहाँ पर ये मिक्सर अच्छी तरह मिक्स हो गया है और अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा करके जिस तरह की चाहें वो शेप दे दें। और जल्दी जल्दी से ठंडा होने से पहले प्यारी प्यारी सी शेप दे दें। न्यू की आप मेरे चैनल का विजिट जरूर करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो ये देखें हमारी अलसी के बहुत सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाने में नहायत आसान है। आप सब घर वाले बड़े बच्चे बुजुर्ग इस्तेमाल करें, इसका बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दर्द, कमर का दर्द और जोड़ों का दर्द के लिए नहायत मुफीद है। आप इसे किसी डब्बे में डालकर रख लें। ज्यादा अगर बनाए हैं तो फ्रिज में रख लें, वरना 1 माह तक ऐसे ही जब भी आप इसे खाएंगे आप इसे थोड़ा गर्म कर लें और या फिर गर्म दूध से लें या इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मजे की लगते हैं। तो देखिए कितने मजे की पिनियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। उम्मीद है आप सबको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल को प्रेस करते हैं
खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मानुल्लाह। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, जा करके उनसे मसला पूछा। उनकी भी आदत थी जब कोई मसला पूछने जाते तो दस्तरखान बिछा लेते, कहते आओ रोटी भी खिलाता हूँ, मसले भी बताता हूँ। कहते हैं गए तो उन्होंने भी मसला बताया, रोटी कोई ना पूछी। तो कहने लगे